अपने आप को मुसलमान कहते हैं। आज दुनिया हमें खत्म करने के दर पे है, दुनिया हमें मिटाना चाहती है, दुनिया हमें खत्म करना चाहती है। जगह जगह आपको मारा जा रहा है। इस हुकूमत को गालियां देते हैं, उस हुकूमत को गालियां देते हैं, उसने फना कर दिया, उसने मस्जिद तोड़ दी, उसने मदरसा तोड़ दिया। मेरे मुसलमानों, अपने आप को बदल डालो, अपनी जिंदगी को बदल डालो, मस्जिदों को आबाद कर दो, मदरसों से मोहब्बत रखो। याद रखो सारी परेशानी अल्लाह दूर कर देगा। सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर हज़रात उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, अजीज बच्चों, काबिल एहतराम मेरी माएँ और बहनें, आज ये मदरसा ज़करिया दारुल उलूम क्या दातून का सालाना जश्न दस्तार बंदी का जलसा है। लेकिन आपके यहाँ जलसा बहुत मुश्किल होता है। मुझे तो बड़ी हैरत होती है, ताज्जुब होता है कि इतनी रात तक जलसा क्यों लोग कर रहे हैं। आज लोगों ने जलसे का मजाक बना रखा, एक फैशन बना दिया। आजकल मुकर्रिर मिल जाते हैं, जलसा हो गया, रात भर जलसा होता है, सुबह की नमाज में कोई नजर नहीं आते। मेरे दोस्तों, ये हमारे यहाँ आप जाइए उड़ीसा में, बड़े से बड़ा जलसा रात के 11 बजे तक खत्म, मगरिब बाद शुरू होता है और फौरन लोग आ जाते हैं, इत्मीनान से बैठते हैं। कहीं 10 बजे, ज्यादा से ज्यादा 11 बजे, और दुआ भी हो जाती है, नमाज होती, लोग खाना खा के रुखसत हो जाते हैं। या तो लोग पहले खाना खा के रुखसत हो जाते हैं। ये मजाक ना बनाओ जलसे का। जलसा ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये जलसा अल्लाह के नबी के नाम पर कायम किया जाता है। ये जलसा अल्लाह उसके नबी के नाम पर ऐलान करके लोगों को बुलाया जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये जलसा वो जगह है जहां पर कुरान और हदीस की बात की जाती है। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपनी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त की है, लेकिन अपने हबीब हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह ने गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की। मेरे दोस्तों, जलसे को मजाक न बनाया करो। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे तमाशा बना लिया। मेरे दोस्तों, जलसा मगरिब बाद शुरू करो। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मगरिब बाद कोई नहीं आएगा, जितने लोग आएंगे वो जानवर नहीं होंगे, इंसान होंगे, आदमी होंगे। मेरे दोस्तों, अभी मैं एक जगह गया और सिर्फ 2 आदमी बैठे थे। मैं पहुंचा मगरिब बाद, वो कहने लगे मौलाना इंतजार करिए, लोग आने का इंतजार नहीं करो, लोग आते रहेंगे, क़यामत तक आते रहेंगे, आने का सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। मैं बैठा, पूरा मजमा भर जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैंने कभी भी इंतजार नहीं किया कि लोग आएंगे, बयान शुरू होगा। मैं तो कब से मुंतजिमीन से कह रहा था, मैंने कहा कि 9 बजे बिठा के देखो लोग आ जाएंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जलसा ज्यादा देर तक ना करो, फिर वो मौका आएगा कि आपको जलसा करने नहीं दिया जाएगा। हालात आपके सामने हालात हैं। नमाज से रोका जा रहा है, आपको जगह जगह नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा। फिर वो आएगा कि आपको माइक की परमिशन के लिए आपको परेशान होना पड़ेगा। हर एक का ख्याल करो, कोई सो रहा है, कोई बीमार है, कोई माँ अपने बच्चे को सुला रही है, और आपका जलसा रात भर चलता। बतलाइए तकलीफ किसको हो रहा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने गैर मुस्लिम का ख्याल करने की बात कही है, उसका भी ख्याल करो, वो भी सो रहा है। और आज हमारे यहाँ जलसा अगर होता है तो माइक दूर दूर तक लगाते हैं। हमारे जलसे का आवाज वहां तक पहुंचा। भाई क्या बात है कि शैतान आ जाएगा। जलसा किसके लिए किया जाता है? ऐलान किया जाता है जलसे में आओ, उन्हीं लोगों के लिए खिताब होता है। आप दूर दूर तक माइक लगा कर लोगों को परेशान करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस तरीके को समझो, अल्लाह के नबी का ये तरीका नहीं रहा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, याद रखो, जलसे को देर रात तक न करो। लोगों ने मजाक बना लिया, लोग ये समझते हैं हमने पैसा खर्च किया लिहाजा रात पर चलेगा। जलसे का ऐलान होता है, आज 12 तारीख है,
ऐलान कब का हुआ? 12 तारीख का हुआ कि नहीं हुआ? और जलसा 12 बजे के बाद तक चलता है, तो 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है, फिर झूठ हुआ कि नहीं हुआ? कितने लोगों की सुबह की नमाज गारत होती है मेरे दोस्त। इसलिए मैं उस जगह जाता हूं जहां लोग मुझे पहले देते हैं, जहां 11 बजे के बाद ये कभी दोबारा वहां जाने की गवारा नहीं करता हूं, मैं नहीं जाता हूं। वो गाली दे, बुरा भला कहे, कुछ भी कहे, मैं नहीं जाता हूं, इनकार कर देता हूं। इसलिए कि जिनकी सुबह की नमाज छूटेगी कल कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूं। हदीस में आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लौ यअलमुन नास मा फिल अतमति व सलाति सुबही अतौहुमा वलौ काना हबवन। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर लोगों को मालूम हो जाए ईशा की नमाज में, ईशा की नमाज इस उम्मत की खुसूसियत है, किसी और उम्मत को ईशा की नमाज नहीं दी गई, फरमाया अगर लोगों को मालूम हो जाए ईशा की नमाज और फजर की नमाज में क्या फायदा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं आदमी अगर चलने की ताकत नहीं होगा अपने शरीर के बल, पीछे के बल घिसन घिसन के मस्जिद आ जाएगा। हदीस में आता है कि ईशा की नमाज, फजर की नमाज मुनाफिकीन पर बार गुजरती है, यानी जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता वो मुनाफिक है। आज लोग परेशान हैं, कोई रोजी रोटी में परेशान है, कोई नौकरी में, दुकान में परेशान है, कोई महल्ले में परेशान है, कोई अपनी बीवी से परेशान है, कोई अपने बच्चों से परेशान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सुबह की नमाज पढ़ ले, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आज सुबह सो रहे हैं, सुबह में आंख नहीं खुलती, हम कहां हैं? हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। आज दुनिया हमें खत्म करने के दर पे है, दुनिया हमें मिटाना चाहती है, दुनिया हमें खत्म करना चाहती है, जगह जगह आपको मारा जा रहा है। क्या वजह है? क्यों? आज हम इस हुकूमत को गालियां देते हैं, उस हुकूमत को गालियां देते हैं, उसने फना कर दिया, उसने मस्जिद तोड़ दी, उसने मदरसा तोड़ दिया। मेरे मुसलमानों अपने आप को बदल डालो, अपनी जिंदगी को बदल डालो, मस्जिदों को आबाद कर दो, मदरसों से मोहब्बत रखो। याद रखो सारी परेशानी अल्लाह दूर कर देगा। हम कहते हैं परेशानी आ रही है, दुश्वारियां हैं। आज हम अभी असर की नमाज हमने पढ़ी, एक पेट्रोल टांकी बिल्कुल खुले हमने अजान दे के नमाज पढ़ी, पूरा गैर मुस्लिम इलाका, कोई परेशानी नहीं, न पढ़ने वालों के लिए परेशानी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसलिए जलसों को इतना लंबा ना करो, जलसों को मुख्तसर किया करो और मगरिब असर के बाद से शुरू कर दो और तुम 10 बजे तक फारिग हो जाओ, सबकी नमाज भी हो जाएगी। सो इत्मीनान से खाना खा के चले जाने वाले चले भी जाएंगे। याद रखिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों।